बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 45 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अर्तुल औराल के पास जाते हैं। उसको देख कर औराल कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने आए, मुझे आज अपनी आखिरी रात अकेले गुजारने दें। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि अच्छा, तो आपको अपने गुनाहों पर निदामत हो रही है। काश आपको अपने गुनाहों की निदामत पहले हुई होती तो इतने मासूम लोगों की जानें ज़ाया ना होती। ये सुनकर औराल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने गवर्नर को नहीं मारा। मुझे मार के जब लोगों को यह पता चलेगा कि मैं बेगुनाह था तो आप क्या करोगे। अर्तुल कहते हैं कि मैं सोचे बगैर सांस तक नहीं लेता और मैं सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। और आप कहते हैं कि ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करने आए, मेरे दुख को मजीद बढ़ाने आए। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि मैं आपको आपके कबीले छोड़ने के लिए आया हूं। जिस पर वो हैरान हो जाते हैं। तुर्गत उसके हाथ खोलते हैं और अपने सिपाहियों के साथ लेके उसको वहां से निकल जाते हैं। अमीर सादत के पास असलहान आती है। असलहान उसे कहती है कि आपने अभी तक मेरे भाई को नहीं बचाया। अमीर सादत कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती। असलहान कहती है कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको फिर मेरा बदला लेना होगा। जिस पर अमीर सादत कहते हैं कि हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। उसके जाने के बाद एक खत आता है उसके पास। वो बताते हैं कि किला कौरा जैसर से है, जिसको पढ़ने के बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि तैयार हो जाएं, हम किला कौरा जैसर जा रहे हैं। अर्तुल हाजतुर्री उस्ताद को अपने पास बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूं, लेकिन अब मैं आपको एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं, आप इनकार भी कर सकते हैं। हाजतुर्री उस्ताद कहते हैं कि आपने मेरी जान बचाई थी और मैं अब आप पे अपना जान निछावर करूंगा। अर्तुल से कहते हैं कि आप किला कौरा जैसर जाएंगे, वहां पे एक दुकान खोलेंगे। हमने वहां पे कोई चीज नहीं बेचनी, लेकिन हम वहां की मालूमात इकट्ठी करेंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाजतुर्री उस्ताद कहते हैं कि ठीक है। अर्तुल कहते हैं कि दुमरा भी आपके साथ होगा। अमीर सादत वसूलियत के पास जाते हैं और पहले उसको मुबारकबाद देते हैं गवर्नर बनने पर। जिस पर वो कहते हैं कि आपकी खबरों की दाद देनी पड़ेगी। वसूलियत कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि औराल बच जाए और आप भी चाहते हैं कि औराल बच जाए, और मैं जानता भी हूं कि औराल बेकसूर है। अमीर सादत कहता है कि मैं भी जानता हूं कि औराल बेकसूर है, लेकिन बचाएंगे कैसे। वसूलियत से कहते हैं कि मैंने लश्कारी से अपने तौर पर पूछ-गूछ की तो मुझे पता चला कि इस सारा काम सलेबियों का था। उन्होंने इसको मारने के बाद इसको औराल के पास भेजा ताकि वो फंस जाए। अमीर सादत कहते हैं कि हमें तो कोई ना कोई सबूत भी चाहिए होगा। वो कुछ रजिस्टर उसके सामने करते हैं जो कि पैतरस लेके आया होता है। वो रजिस्टर देखने के बाद अमीर सादत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि आपको रजिस्टर कहाँ से मिले। वो कहते हैं कि मुझे पैतरस से मिले, जो कि ताजिर हसन बना हुआ था हंदी बाजार में। वसूलियत लश्कारिश और पैतरस को सामने ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इनको अर्तुल पहचान भी लेंगे क्योंकि इसको अर्तुल और हैना ने दोनों ने देखा हुआ है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बमसी बाजार में खाना खा रहे होते हैं और सोचों में गुम होते हैं। अर्तुल उसको आवाज लगाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गुम हुए होते हैं, उसको आवाज सुनाई नहीं देती। अर्तुल उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो हड़बड़ा के उठ जाते हैं। अर्तुल कहते हैं कि तुम अभी तक हेलना की यादों में हो, ये क्या हालत तुमने अपनी बनाई हुई है, अपनी हालत ठीक करो। वो कहते हैं कि भाई क्या करूं, जब से मैंने उसको देखा है मैं उसकी यादों में खोया हूं। अर्तुल कहते हैं कि ये जो आग तुम्हारे दिल में लगी हुई है, अगर उसके दिल में लग जाए तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। दुआ करो कि उसके दिल में भी आग लग जाए। उसके बाद अर्तुल मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। औराल कबीले में पहुंचते हैं, चौलपन से मिलते हैं। अलियार देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अलियार से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ पे रहने नहीं आया बल्कि सिर्फ एक रात गुजारने के लिए आया हूँ। अलियार बाहर आते हैं तो तुर्गत से मिलते हैं। तुर्गत को शुक्रिया अदा करते हैं। तुर्गत कहते हैं कि आपको अर्तुल भाई को दुआएं देनी चाहिए। और अब नया सरदार कौन बनेगा। अलियार कहते हैं कि तो कल जरगे में फैसला होगा। तुर्गत कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप सरदार बने ताकि दोनों कबीलों में ताल्लुकात अच्छे रहें। इतने में वहां पे असलहान आती हैं। असलहान कहते हैं कि मेरे बाबा के कातिल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तुर्गत कहते हैं कि अर्तुल मेरे सुपुर्द करके गए आपके भाई को, मैं उसको लेके आया हूं। अलियार भी गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि असलहान ये मेरे मेहमान हैं, तुम उनसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। इसके बाद असलहान वहां से चली जाती है। हाजतुर्री उस्ताद बाजार में पहुंचते हैं। वहां पे एक दुकान देखते हैं तो एक आदमी से पूछते हैं कि इसमें तहखाना भी है। वो कहते हैं कि तहखाना इसमें है। कहते हैं कि दुकान हमें कैसे मिलेगी। वो कहते हैं कि ये गवर्नर की दुकान थी, उसके मरने के बाद अब बेटी के पास है और ये उसके कागजात है, हम उसके पास ले जाए। वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या बेचेंगे। हाजतुर्री उस्ताद कहते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं सुना, मैं एक मशहूर ताजिर एलवन हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीजें लेता हूँ फिर उनको बेच देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने कभी आपका नाम नहीं सुना। हाजतुर्री उस्ताद एक सोने का सिक्का उसको देते हैं, लेके वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे आपका नाम नहीं भूलेगा। जनाजे के बाद औराल को लेने के लिए तुर्गत जाते हैं तो वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरी बातें कभी भूलना नहीं और असलहान अपनी बाबी का ख्याल रखना। और उसके बाद वो वहां से निकल आते हैं। उसके निकलने के बाद चौलपन के पेट में दर्द शुरू हो जाती है तो वो असलहान को अपने पास बुलाती है और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।